मुख्य अभिप्राय ये है कि किसी जीव में सत्वगुण प्रधान है और रजतम गौण है, किसी में रजोगुण की प्रधानता है और तम सत्व गौण है। जैसे गया, अजा इत्यादि में सत्वगुण प्रधान है, व्याघ्र, जम्बुक, शूकर इत्यादि में रजोगुण की प्रधानता है, फिर सर्प, हस्ती इत्यादि में तमोगुण की प्रधानता है। इसी प्रकार मनुष्यों का विभाग करने से भी ऐसा बोध होगा कि किसी मनुष्य में सत्वगुण, किसी में रजोगुण और किसी में तमोगुण प्रधान है। जिसमें जिस गुण की अधिकता है उसका स्वभाव भी उसी के अनुसार बना है। जैसे सात्विक स्वभाव वाले में दया, क्षमा और मैत्री, राजस स्वभाव वाले में काम और क्रोध, तामस स्वभाव वाले में आलस्य, निद्रा इत्यादि की अधिकता होती है। ये तो गुणों के विभाग बताए गए। अब कर्मों के विभाग सुनो। वेद ने दो प्रकार के कर्म कहे हैं, विधि और निषेध। जिस पुण्य और पाप के नाम से पुकारते हैं, ये दोनों इंद्रियों के तथा शरीर व अंतःकरण के व्यापार हैं। स्वयं न ही पुण्य है न पाप है, पर इतना भेद है कि उसी देह व इंद्रिय आदि के व्यापारों को वेद ने जहाँ उचित रीति से संपादन करने की आज्ञा दे दी है, तहाँ वे विहित पुण्य कहे जाते हैं, और इन्हीं व्यापारों को जहाँ जिस समय और जिस ठौर संपादन करने की आज्ञा नहीं दिए, तहाँ वे ही कर्म निषेध पाप कहे जाते हैं। जैसे पुरुष और स्त्री के परस्पर मिलने का धर्म सर्व जीव मात्र में व्यापक है, पर मानव धर्म के लिए अर्थात मनुष्यों के लिए इसी इंद्रियों के व्यापार को अपनी धर्मपत्नी में विधि पुण्य और पराई स्त्री में निषेध पाप कहा है। स्वयं स्त्री प्रसंग न पाप है न पुण्य, प्रकृति के गुणों से इंद्रियों का व्यापार मात्र है। मुख्य अभिप्राय यह है कि किसी स्त्री के साथ भोग किया जावे, बच्चा उत्पन्न ही होगा, अर्थात कर्म का फल ही होगा। पर वेद की आज्ञा अनुसार ज्ञानियों की दृष्टि में पराई पत्नी में पाप होने से वर्ण संकार की वृद्धि होगी, और जिससे पितरों का पिंड का लोप तथा अन्य प्रकार के अवगुण संसार में फैलेंगे। इसी प्रकार सब प्रकार के कर्मों का गुप्त रहस्य कर्मवेता जानते हैं। अब अन्य प्रकार से कर्मों का विभाग बताया जाता है, सुनो। काम, क्रोध आदि जो पांचों भूतों के विकार हैं, एक बारगी त्याज्य नहीं है। इनका शुद्ध भाग ग्रहण करने योग्य और अशुद्ध भाग त्यागने योग्य है। अर्थात इनके भी दो विभाग हैं, शुद्ध और अशुद्ध। जैसा कि पहले कह आए हैं कि अपनी पत्नी के साथ तो काम का शुद्ध भाग है और पराई स्त्री के साथ अशुद्ध भाग है। इसी प्रकार क्रोध का शुद्ध भाग वहां तक है जो अपने पुत्र, शिष्य, भृत्य इत्यादि पर उनसे उचित व्यवहार कराने के लिए किया जाता है, और अशुद्ध भाग वह है जिसके द्वारा करने वाले को शूली, कारागार इत्यादि का दुख भोगना पड़ता है। इसी प्रकार लोभ का शुद्ध भाग उतना ही है जितने से मनुष्य अपनी उन्नति कर सके। जैसे विद्यार्थी धन उपार्जन के लोभ से अथवा मान या उत्तम पदवी पाने के लोभ से दिवारात्रि अपने ग्रंथों के कंठाग्रह करने में चित्त लगाता है, और अशुद्ध भाग वह है जिससे चोरगण चोरी करते हैं। मोह का शुद्ध भाग दया और करुणा है, जिससे दुखियों के दुख की निवृत्ति की जाती है, और अशुद्ध भाग अज्ञानता है, जिसके द्वारा प्राणी आत्महत्या कर बैठता है। अहंकार का शुद्ध भाग वह है जिससे अपना उचित व्यवहार साधन किया जावे। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा अहंकार होने से बुद्धि बनी रहती है कि मुझे संध्या इत्यादि करनी चाहिए। अहंकार का अशुद्ध भाग वह है जिससे अपनी संपत्ति व अपनी जाति के घमंड से अन्य प्राणियों को तुच्छ समझते हैं। इसी को कर्मों का विभाग कहते हैं। भगवान के कहने का मुख्य तात्पर्य ये है कि जो प्राणी गुण कर्म के विभाग को एवं प्रकार यथार्थ रूप से जानता है, वह सदा ऐसा समझता है गुण जो देह, इंद्रिय, अंतःकरण इत्यादि हैं, वे अपने अपने विषयों में आपसे आप वर्तमान रहते हैं। ऐसा समझकर किसी कर्म के कर्तव्य अभिमान में नहीं फंसता, क्योंकि आत्मा को इनसे कोई तात्पर्य नहीं है। आत्मा तो केवल साक्षी रूप है,
जैसे मार्ग पर दो पागल परस्पर पागलपने की बातें करते हंसते हंसते मारपीट करने लग जाते हैं, वे केवल साक्षी रूप हैं। इसी प्रकार जो ज्ञानी है वह ऐसा जानता है कि मैं जो शुद्ध निर्मल आत्मा हूँ, इन गुण और कर्मों से कोई तात्पर्य नहीं रहता, मैं इनसे विलग हूँ। इसलिए यहाँ ऐसा भी अर्थ करना चाहिए कि गुण कर्म से अपने आत्मा का विभाग करने वाला जो तत्वविद है वह अपने आत्मा का इन गुण कर्मों से विभाग कर लेता है। मैं जो आत्मा सो गुणात्मक नहीं हूँ, अर्थात माया के गुण से विलग हूँ। मैं कर्मात्मक भी नहीं हूँ, इसलिए कर्मों से भी नहीं विलग हूँ। ऐसा अपने को गुण और कर्म से विभाग कर अलग रहने वाला जो प्राणी है वही गुण कर्म विभागविद कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि वही प्राणी किसी कर्म के कर्तव्य अभिमान में नहीं फंसता है, अर्थात अपने को किसी कर्म का कर्ता नहीं मानता है। श्याम सुंदर ने जो पहले अर्जुन से कहा था कि अज्ञानियों को बुद्धि का भेद नहीं बताना, उसी तात्पर्य का उपसंहार इस श्लोक में करते हैं। बुद्धिमान इसे पुनरुक्ति नहीं समझेंगे। इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक जो कर्तव्य संविद अर्थात पूर्ण तत्ववेता अथवा सर्वज्ञ कहे जाते हैं। यद्यपि सर्वज्ञ उपाधि केवल उस परब्रह्म जगदीश्वर की ही है, तथापि जो उसका भक्त है, जो दिवारात्रि अपना स्वरूप रूप उसी को समझकर उसी के स्मरण में मग्न रहता है, वह भी उसी का स्वरूप हो जाता है, तो उसके सर्वज्ञ होने में क्या संदेह रहा। ऐसा आत्मज्ञानी हरिभक्त सृष्टि की उत्पत्ति से प्रलय पर्यंत सृष्टि क्रम को जानता है। आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मानने से और जानने से यह सारी सृष्टि जानी जाती है। इसलिए ऐसे प्राणी को कृतसन्निवित कह सकते हैं। दूसरा वह जो आत्मा के विषय तो कुछ भी नहीं जानता, न सृष्टि क्रम जानता है, न भला बुरा जानता है। वह जो कुछ तप जप पूजा पाठ इत्यादि करता है, फलों की आशा से करता है, उसे आकर्षणित कहते हैं। अब इन दोनों के विषय भगवान कहते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों में फंसे रहने के कारण जो मूढ़ हो रहे हैं, अर्थात प्रकृति जो माहेश्वरी माया तिस करके इंद्रियों में और इंद्रियों के विषयों में मोहित होकर कर्मों के संपादन में लगे रहते हैं, वे ऐसे हैं जैसे मद्यपान कर शरीर की शुद्ध भूल मत होता है। इसलिए विषयों के भोग में दृढ़ आत्मीय बुद्धि किए हुए ऐसा समझता है कि ये सब मेरे हैं, मुझसे कभी नहीं छूटेंगे। ऐसा विचार दिन रात कर्तव्य अभिमान में रत रहता है। तहाँ भगवान कहते हैं जो आत्मज्ञानी है वह ऐसे मूर्खों की बुद्धि को कर्म से चलायमान न करे, अर्थात उसकी कर्म निष्ठा में रोक टोक न करे। ऐसा ना कहे कि कर्मों का फल नश्वर है, और ऐसा भी ना कहे कि तू जो अपने को कर्ता कहता है सो मिथ्या है, तू ब्रह्म रूप है, तुझे कुछ कर्तव्य नहीं है। ऐसा कहने से न वह इधर का रहेगा न उधर का, क्योंकि इधर कर्म को भी छोड़ देगा और उधर आत्मज्ञान की भी प्राप्ति न होगी, दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए इसकी बुद्धि को चलायमान न करे। जिस प्रकार कोई चतुर गायक गान करते करते अपने ताल पर पहुंच जाता है, इसी प्रकार योगेश्वर भगवान उपदेश करते करते अर्जुन को कार्यक्रम युद्ध पर आप पहुंचते हैं और ठौर ठौर में पुनः पुनः अर्जुन को युद्ध करने का संकेत दिखलाकर अर्जुन से निष्काम कर्म का संपादन करवाकर संसार को आदर्श दिखाया चाहते हैं। इसलिए यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के कर्मों के विषय कहते अर्जुन को मुमुक्ष अर्थात मोक्ष की अभिलाषा जान कहते हैं कि हे अर्जुन सुन, तू भी ऐसा कर कि अध्यात्म बुद्धि से मेरे में सब लौकिक वैदिक कर्मों को समर्पण कर दे। जैसा सेवक अपने सब काम धाम अपने स्वामी के निमित्त संपादन करता है, अपना ममत्व कुछ भी नहीं रखता, इसी प्रकार तू ऐसा समझ कि मैं जो कुछ करता हूँ भगवत की प्रेरणा से करता हूँ, मैं उसके अधीन हूँ। ऐसी बुद्धि से सब लौकिक और वैदिक कर्मों को मुझ वासुदेव जगतपति जगदाधार परमेश्वर
सर्वात्मा, सर्वंतर्यामी और सर्व कार्य नियंता में समर्पण करके फल की आशा त्याग, जय व पराजय में मुझ वासुदेव अंतर्यामी की इच्छा और प्रेरणा जान, ममता शून्य होकर अर्थात पुत्र पौत्र धन संपत्ति और राजपाट में किसी प्रकार का स्नेह ना करके भीष्म द्रोण और अपने बांधवों और सुहृदों में मारे जाने का शोक तृण के समान त्याग करके मेरे कहने के अनुसार युद्ध कर। जो कुछ होने वाला होगा वो रहेगा, इसमें तनिक भी किसी प्रकार की चिंता मत कर। श्रुति का वचन है, जो प्राणी सात्विक आदि गुणों से युक्त कर्मों का संपादन करके तथा सब प्रकार के भावों को भी पूर्ण करके ईश्वर में समर्पण करता है, वह प्राणी ईश्वर में कर्मों का समर्पण हो जाने से तथा उनके अभाव हो जाने से अर्थात सब कर्मों के क्षय हो जाने से अन्य तत्व जो परम पद से प्राप्त हो जाता है। भगवान के कहने का मुख्य अभिप्राय ये है कि वेद ने जिस कर्म को विहित किया है उसे निष्काम होकर संपादन करना चाहिए। हाँ, जो कर्म निंदनीय है वह नहीं करना चाहिए। युद्ध क्षत्रियों के लिए आनंदित कर्म है, इसलिए भगवान अर्जुन को युद्ध की आज्ञा दे रहे हैं। जो कर्म अन्यवद अर्थात आनंदित है वे सेवन करने योग्य है, इनसे इतर कर्म सेवन करने योग्य नहीं है। इसी प्रकार जो हमारे श्रेष्ठ आचरण है वही तुझसे उपासना करने योग्य है, इतर नहीं। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी इस मेरी आज्ञा अनुसार आचरण करता है उसकी कैसी गति होती है सो सुन। अब भगवान इस अपने पूर्वोक्त उपदेश के अनुसार आचरण करने वालों की गति वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य वृंद ऊपर कथन किए हुए मेरे मत को मानकर इसके अनुसार आचरण करने में तत्पर रहते हैं वे सदा मुक्त हैं। किस प्रकार तत्पर रहते हैं सो कहते हैं कि पूर्ण श्रद्धा रखे हुए अर्थात पूर्ण विश्वास रखे हुए, इन वचनों में दोष आरोपण नहीं करते हुए व निंदा नहीं करते हुए मेरे जो इस मत को मानते हैं वे भी कर्मों के हाथ से मुक्त हो जाते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग इस मेरे मत को अर्थात मेरी आज्ञा को नहीं मानते तथा इसके अनुसार कर्मों का संपादन स्वीकार नहीं करते वरन इसके प्रतिकूल इन मेरे वचनों की निंदा करते हैं और एवं प्रकार निंदा करते हुए औरों को भी बहकाते हैं, वैदिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं करने देते, दिन रात्रि मदपान हिंसा व्यभिचार आदि आचरणों को करते हैं और करवाते हैं, तिनको हे अर्जुन तू सर्व प्रकार के ज्ञानों से मूढ़ नष्ट तथा उन्मादी जान। अर्थात ऐसे प्राणी लोक परलोक दोनों ओर से भ्रष्ट होते हैं, न उनको इस संसार में कुछ सुख मिलता है परलोक में नीची योनियों में प्राप्त होकर कुलाल चक्र के समान इसी लोक में जन्मते मरते रहते हैं। इसी कारण वे अचेत बुद्धिहीन होकर सब प्रकार के ज्ञान से मूढ़ रहते हैं। आत्मा परमात्मा जीव ब्रह्म स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष इत्यादि कुछ भी बोध उनको नहीं होता है। भगवान के कहने का मुख्य अभिप्राय ये है कि इस गीता शास्त्र में जो भगवान ने दो प्रकार की निष्ठा का वर्णन किया अर्थात सांख्यों के लिए ज्ञान योग और योगियों के लिए कर्म योग, तहाँ यह दिखलाया कि बिना कर्म कोई निष्कर्म नहीं हो सकता। निष्काम होकर व्यर्थात कर्मों का संपादन करना वेद विहित बताया, जिसके द्वारा मनुष्य और देवताओं में परस्पर भाव बने रहने से सृष्टि चक्र का वर्तमान रहना बतलाया। तहाँ लोक संग्रह निमित्त तत्ववेताओं को भी कर्म करने का अधिकारी बताया है, जिससे ज्ञानियों की बुद्धि को कर्म से अरुचि न होने पावे। फिर उसी के साथ साथ ये बतलाया कि जैसे अज्ञानी कर्तव्य विमान तथा कर्म फल में आसक्त होकर कर्मों का संपादन करते हैं, ऐसे ज्ञानी न करे। फलों को भगवान में अर्पण करता जावे तो अवश्य कर्मों से मुक्त होकर भगवत में जा मिलेगा। यही भगवान का मत है। इसी को जो मानता है मोक्ष लाभ करता है। इसी मत के विषय भगवान इस श्लोक में कहते हैं
कि जो नहीं मानता वह अज्ञानी और नष्ट है, क्योंकि यह मेरा मत निंदा करने योग्य नहीं है। इसी कारण हे अर्जुन, मैं तुझसे कहता हूँ कि जो प्राणी मेरे इस मत को नहीं मानता है उसको तू प्रमादी। सर्वज्ञान विमूढ़ान का विकल्प करके नीलकंठादि टीकाकारों ने ऐसा भी अर्थ किया है कि सर्व शब्द ईश्वरवाची है, अर्थ सब में तू व्याप्त है, इसलिए तू सर्व कहा जाता है। इस श्रुति के वचनानुसार सर्व कहिए ईश्वर को, इस ईश्वर के ज्ञान के विषय जो एक बार भी मूढ़ है, अर्थात प्रत्यक्ष न होने के कारण ईश्वर को नहीं जानते हुए केवल देह मात्र में निष्ठा रखते हैं, अपने देह से ही स्नेह करते हैं, उनको हे अर्जुन तू नष्ट जान। जैसा अंधा उजाड़ को नहीं मानता, इसी प्रकार मूर्ख अपने नष्ट होने को नहीं देखता। जैसे कागों के लिए चंद्रमा की किरणें अच्छी नहीं लगती, ऐसे मूर्खों को भगवान का यह सर्वश्रेष्ठ मत नहीं सुहाता। इतना सुन अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, गुण कर्म के विभाग जानने वाले ज्ञानी तो ऐसा समझकर इंद्रिय अपने अपने विषयों को वर्तमान रहती हैं, कर्तव्य विमान में न फंसकर लोक संग्रह निमित्त निष्काम कर्मों का संपादन करते हुए कर्तव्य विमान तथा फलों में फंसे हुए पुरुषों की बुद्धि को कर्म से चलायमान नहीं करते तो ना करें, पर उन अज्ञानियों पर दया करके कर्तव्य विमान व फल की आकांक्षा से उनकी बुद्धि का निग्रह क्यों नहीं करवाते। अधिक नहीं तो कुछ भी तो इनकी बुद्धि का निग्रह करवा देना चाहिए, अर्थात विषयों से इनकी बुद्धि तो अपने ज्ञान बल से व राज शासन द्वारा रुकवा देनी चाहिए। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान उत्तर देते हैं, यह सृष्टि अनादि है, इसके अनादि होने के कारण यह है कि सृष्टि कर्ता स्वयं अनादि है। यह सृष्टि जो माहेश्वरी शक्ति कहलाती है, उस महेश्वर में सदा वर्तमान है। जैसे तिल में तेल, अग्नि में दहा और पुष्पों में गंध, ऐसे ही महाप्रभु में यह प्रकृति सदा वर्तमान है। यही महाशक्ति सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार करती रहती है। वही अजा शक्ति जो लोहित, शुक्ल और कृष्ण वर्ण है, अर्थात जो रज सत्व और तम 3 गुण वाली है, सो 72 प्रजा को सृजने वाली है। सो महेश्वर के स्वयं अनादि होने के कारण अनादि है। इस प्रकृति के अनादि होने से जीव और जीवों के कर्म भी अनादि हैं। सो यह जीव अनादि काल से पाप पुण्य कर्मों का संपादन करता चला आता है। वे ही पिछले कर्म आज प्रारब्ध होकर जीवों के भले बुरे स्वभाव तैयार कर देते हैं। उन्हीं के स्वभाव अनुसार अर्थात अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ज्ञानी और मूर्ख आचरण करते रहते हैं। इसी विषय को स्पष्ट करते हुए भगवान अर्जुन के प्रश्न का यह उत्तर देते हैं कि विधि और निषेध को जानने वाला तथा प्रकृति के गुणों को पूर्ण रूप से समझने वाला ज्ञानी भी अपनी बलवान प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है, अर्थात ज्ञानी की प्रकृति भी जैसे जैसे जिस जिस कर्म को करने की प्रेरणा करती है तैसे तैसे वह करता रहता है। ब्रह्मा से लेकर जितने देव देवी तथा ऋषि महर्षि इत्यादि हैं, सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार वर्तमान रहते हैं, क्योंकि प्रकृति सदा बलवान है। शंका, भगवान पहले कह आए हैं कि तत्वित ज्ञानी गुणों को गुणों में बरता हुआ जान कर्मों में आसक्त नहीं होता और कर्तव्य विमान नहीं करता, पर अब कह रहे हैं कि ज्ञानवान अर्थात तत्वित भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। इन दोनों वाक्यों में विरोध देख पड़ता है, ऐसा क्यों? दोनों वाक्यों में विरोध कुछ भी नहीं है, सुनो। शंकर कहते हैं कि पूर्व जन्मों में बारंबार धर्म और अधर्म करते करते जो शुद्ध व मलिन संस्कार होकर वर्तमान जन्म में प्रकट होते हैं, पूर्व जन्मों में बारंबार धर्म अथवा अधर्म करते करते जो शुद्ध व मलिन संस्कार होकर वर्तमान जन्म में प्रकट होते हैं, वही जीवों की प्रकृति हो जाती है। भगवान ने जो 28वें श्लोक में कहा कि ज्ञानी प्रकृति के गुणों को गुण में अर्थात इंद्रियों को विषयों में बरतता हुआ कर्मों के अहंकार में नहीं फंसता, सो
सांगोपांग सत्य है, क्योंकि सात्विक कर्मों के संपादन करने से ज्ञानवान की प्रकृति में तो सदा दया, क्षमा, मैत्री इत्यादि स्वाभाविक लक्षण पड़े रहते हैं। शम, दम, षट संपदियां, मनन इत्यादि साधन, चतुष्टय, यम, नियम आदि अष्टांग योग के अंग भी इसकी प्रकृति में स्वाभाविक ही पड़े रहते हैं। अर्थात ज्ञानवान को कोई कितना भी बहकावे कि मद्यपान कर लो, थोड़ा मांस खा लो, वेश्यागमन कर लो और पराई वस्तु को उसकी जान मान कर ले लो, पर ज्ञानी कभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी नहीं है। अपने अनेक जन्मों की प्रकृति के अनुसार वह तो जानता ही है कि व्याघ्र और सर्प समान विषयों की मित्रता अच्छी नहीं। इसी कारण इंद्रियों को विषयों में बढ़ता हुआ जान कर्तव्य विमान से रहित रहना ही ज्ञानवान की प्रकृति हो जाती है। इसकी तात्पर्य से भगवान कहते हैं कि ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। इसलिए 28वें श्लोक में जो भगवान ने कहा और अब जो वो कहते हैं कि इन दोनों के तात्पर्यों में कुछ भी अंतर नहीं है, इसलिए भगवान के दोनों वचनों में विरोध नहीं है, शंका मत करो। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है तो अज्ञानियों को क्या कहना है। इसलिए मैं तो कहता हूँ, कैसे ज्ञानवान अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हैं, ऐसे ही इतर जो अज्ञानी जीव हैं वे भी अपनी प्रकृति में डूबे रहते हैं और उसी अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हैं। तो फिर किस प्रकार का निग्रह क्या कर सकता है। अर्थात ऐसा कौन है जो इनकी प्रकृति को रोक सके। जैसे ज्ञानवान से अशुभ कर्म करवाना कठिन है, ऐसे ही अज्ञानियों से जो दिवा रात्रि भ्रष्ट आचरण में लगे रहते हैं, जानबूझकर भी अशुभ आचरण करते हैं तथा श्रुति स्मृति की आज्ञा भंग करने से नहीं डरते, इसी कारण वे निरंकुश कहलाते हैं। यहाँ तक कि उनको मुझ ईश्वर की भी आज्ञा उल्लंघन करने का कुछ भय नहीं है। इसीलिए इसी प्रकार किसी चक्रवर्ती की आज्ञा द्वारा भी उनके स्वभाव का निग्रह नहीं हो सकता। वाक्य के अर्थ करने में टीकाकारों का कुछ मतभेद है। वह ये है कि ऐसे अर्थ करते हैं कि भगवान अर्जुन के प्रति यूँ कहते हैं कि वे हमारे किसी अन्य राजा इत्यादि के निग्रह कराने से इनका रुकावट नहीं हो सकती। पर श्रीधर स्वामी ने ऐसा अर्थ किया है कि ये ज्ञानी बलवान प्रकृति के अधीन है, तो इनके लिए इनका इंद्रिय निग्रह क्या कर सकता है। दोनों अर्थों में बहुत ही अल्प भेद है। वह ये है कि प्रथम के महानुभावों के अर्थ में दूसरे की ओर से निग्रह करवाना सिद्ध होता है और श्रीधर स्वामी के अर्थ से प्राणी को अपने द्वारा अर्थात आपसे आप निग्रह करना सिद्ध होता है। दोनों प्रकार के अभिप्राय से यह सिद्ध होता है कि जब मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति के वश है, तब ना दूसरे के निग्रह करवाने से इंद्रियां मानेंगी और ना अपने निग्रह करने से मानेंगी। प्राणी अपने स्वभाव अनुसार चलेंगे। इतना सुन अर्जुन ने शंका की, भगवान, जब मनुष्यों की उनकी प्रकृति ही अपने वश में रख शुभाशुभ करवाती है और तो इसका निग्रह किसी प्रकार नहीं हो सकता, तो वेद शास्त्रों का उपदेश निरर्थक है। उपदेशों की आवश्यकता ही क्या थी। इनके पालन के निमित्त पुरुषार्थ का यत्न करने से लाभ ही क्या होगा। इस कारण मेरी शंका का निवारण करते हुए कृपा कर इतना तो बता दो कि कौन सा उपाय करने से कर्तव्य विमान से निवृत्त होकर इंद्रियों के फांस से प्राणी छूट सकेगा। अर्जुन ने जो शंका की है कि जब प्राणी मात्र को अपनी अपनी प्रकृति के प्रतिकूल आचरण करने की शक्ति नहीं है, तो श्रुति स्मृतियों द्वारा नाना प्रकार के यत्न करने की क्या आवश्यकता है। इससे बचने का क्या उपाय है। इसके उत्तर में श्री गोलोक बिहारी जगत हितकारी कहते हैं कि इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष व्यवस्थित है, अर्थात जितनी इंद्रियां हैं सब राग द्वेष करके ही अपनी अपनी इच्छा अनुसार बरतना चाहती हैं। इसलिए जब जिस जिस इंद्रिय को अपने विषय मिल जाता है, तब अत्यंत ही प्रसन्न हो अपने विषय की ओर दौड़ती है। जैसे कागले मांस के खंड पर गिर पड़े वेग से झपट मार ले जाते हैं, जैसे तीर अपने धनुष से निकलते ही मृग के शरीर में घुस पड़ता है, वैसे ही ये इंद्रियां अपने विषय की ओर दौड़ पड़ती हैं। इनका विषय स्वभाव है कि इनमें राग द्वेष के व्यवस्थित रहने से जो विषय इनके अनुकूल मिल जाता है, उससे ये राग
अतः प्रेम करती हैं, और जो इनके प्रतिकूल मिलता है उससे ये द्वेष करती हैं। जैसे इन आंखों के सामने जब कोई सुंदर स्त्री पड़ जाती है तो ये झट दौड़ उसमें ऐसी चिपट जाती है कि हटाई नहीं हटती, यहाँ तक कि उसे दिन रात देखना ही चाहती है, और अपने साथ साथ अन्य इंद्रियों को भी बहकाती है कि कान तू भी इसके वचनों को सुनाकर, ये जिह्वा तू भी इसकी बातें किया कर, इत्यादि इत्यादि। इसी के प्रतिकूल जब कोई कुरूप इनके सामने आ जाता है तो उससे हट जाती है, उसे देखना भी नहीं चाहती। इसी प्रकार अन्य इंद्रियां भी इच्छानुकूलता, प्रसन्न और प्रतिकूलता से अप्रसन्न होती हैं, क्योंकि इन इंद्रियों में राग और द्वेष उपस्थित है। इसी कारण भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं कि हे अर्जुन, इन दोनों अर्थात राग द्वेष के वशीभूत प्राणी न होवे, क्योंकि ये दोनों इसके परम शत्रु हैं। वे दोनों इंद्रियों की ऐसी सहायता करते हैं जैसे अग्नि को पवन, अर्थात जितना ही पवन का वेग होता जाएगा उतना ही आग भड़कती चली जाएगी और अपने चारों ओर की वस्तुओं को भस्म करती चली जाएगी। इसी प्रकार जैसे राग द्वेष बढ़ते जाएंगे, इंद्रियां भड़कती चली जाएंगी और समीप की वस्तु को अर्थात बुद्धि, विवेक, सत्य, धृति, दया इत्यादि को भस्म करती चली जाएंगी। इसी कारण इंद्रियों को वश में रखने का तथा इनको प्रकृति के प्रतिकूल न बहक देने का सहज उपाय यही है कि राग द्वेष दोनों परित्याग करने का अभ्यास करें। शंका, राग के वशीभूत न होने से तो इंद्रियों को अपने अपने विषय की अनुकूलता छूट जाने के कारण प्राणी विषयों से बचेगा, पर द्वेष के वशीभूत करने का क्या आवश्यकता है? संसारी वस्तुओं से तो जहाँ तक द्वेष हो जावे उत्तम है। इसी कारण द्वेष से द्वेष क्यों किया जावे? द्वेष बना रहे तो उत्तम ही देख पड़ता है। भगवान ने कहकर द्वेष को भी अपना शत्रु क्यों कहा? जैसे राग की अनुकूलता द्वारा विषयों की वृद्धि होती है, चित्त वृत्ति उसी में लगी रहती है, उसी प्रकार द्वेष से क्रोध, छल, कपट, प्रपंच आदि मलिन वासनाओं की वृद्धि होती जाती है। चित्त वृत्ति उसी ओर लगी रहती है। इस द्वेष के कारण पराये को हानि और दुख पहुंचाने की इच्छा बनी रहती है। तुमने विराग को द्वेष अथवा द्वेष को विराग समझा है। तुमने जो कहा कि द्वेष से इंद्रियों का प्रतिकूलता के कारण सारे संसार से संबंध छूट जाएगा, अर्थात विराग हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। पहले राग द्वेष का ही परित्याग करे, फिर तो सारा बेड़ा पार है। मुख्य अभिप्राय यह है कि अपनी सम्यक बुद्धि और इंद्रियों की अनुकूलता जहाँ हो जावे उसी कर्म का संपादन करे, सो केवल राग द्वेष के त्याग से ही होगा। इस कारण इन दोनों को त्याग देवे, क्योंकि हीरा कितनी भी गहरी कीचड़ में पड़ा हो, वर्षा काल में जल की बूंदों की चोट से स्वच्छ हो निकल पड़ता है। इसी प्रकार चैतन्य रूप हीरा कितना भी प्रकृति रूप कीच में पड़ा हो, पर जब किसी समय उसका पूर्व जन्म दर्जित शुभ कर्मों का मेघमाला के अभिव्यक्त प्रकट होने से पुण्य की वृष्टि द्वारा प्रकृति का कीच धुलाने से इष्ट साधनता ज्ञान दोनों का ठीक ठीक बोध हो जाने लग जाएगा। तब जहाँ कहीं दोनों प्रकार के ज्ञानों का एक ठोर सम्मेलन हो जाएगा, तब वह मनुष्य अपने पुण्य के बल से अनिष्ट साधनता का यथार्थ रूप से समझकर राग द्वेष दोनों का परित्याग करेगा और तब ही प्रकृति फंदे से बच अपनी रक्षा कर लेगा। राग द्वेष के त्याग का साधन करते करते प्रकृति आपसे आप उसे छोड़ देगी। आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है। आपसे आप उसे छोड़ देगी। जैसे कोई प्राणी 7 दिन का भूखा हो, उसके सम्मुख नाना प्रकार के पकवान आ जावें तो उसका इष्ट साधनता रूप ज्ञान उस अन्न को भोजन करने के लिए प्रेरणा करेगा। पर जब मुख में डालने के पश्चात उसको यह निश्चय हो जावे कि इसमें विष मिला हुआ है, तो उसका अनिष्ट साधनता रूप ज्ञान प्राण के भय से उस विष मिश्रित अन्न को खाने से रोक देगा। इसी प्रकार राग द्वेष रूप शत्रुओं को पूर्ण प्रकार परिचय होने से प्रकृति का बोध हो जाएगा, तब वह प्रकृति उसे नहीं सताएगी। अर्जुन ने जो प्रकृति स्वभाव के छूट जाने का उपाय पूछा था, सो भगवान ने इस श्लोक में स्पष्ट रूप से जना दिया।
इतना सुन अर्जुन ने कहा, भगवान, जब इष्ट साधन और अनिष्ट साधन दोनों के परिचय से अपना कल्याण कर यत्न करना आवश्यक है और लाभदायक है, तो मेरे जानते तो इस युद्ध में त्याग ही श्रेष्ठ देख पड़ता है, क्योंकि इस युद्ध में राग द्वेष द्वारा नाना प्रकार के भ्रष्ट कर्मों के संपादन का संयोग आ जाएगा। इसलिए मुझे आज्ञा दे दो कि युद्ध छोड़ यज्ञ आदि कर्मों के संपादन में लग व संन्यास धारण कर लूं। बोलो सद्गुरु भगवान। हाँ जी, हम जो कर्म करते हैं उससे हमारा एक स्वभाव बनता है। ये बता रहे हैं कि सृष्टि अनादि काल से चली आ रही है, आज का नहीं है कि आज हमने कर्म किया तो इसका कर्म का फल अभी मिल जाएगा। जब से सृष्टि में हम उत्पन्न है, जब से हमारा अस्तित्व है, और तब से जो जो कार्य हमने किए हैं और हम कर रहे होते हैं, उन सबका लेखा जोखा उनके पास में रहता है। तो अब गुणों के हिसाब से प्रत्येक जीव की प्रकृति तैयार होती है। किसी में सतोगुण ज्यादा है और ये गुण बदलते रहते हैं। आज कौन सा गुण है, इस वक्त कौन सा गुण है, सारे दिन एक जैसा गुण रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। और किसी को देखकर हमारे गुण बदल जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम होश में नहीं है। हम जितना भी व्यवहार करते हैं बेहोशी में कर जाते हैं। बोल गए कुछ नहीं बोलना था, न छोटे का ज्ञान न बड़े का ज्ञान, लेकिन अब लूज टॉक माने हमको जो उचित नहीं है वो हमने बोल दिया। उस वक्त झोंके में बोल दिया, जानबूझ के भी। ये हमारी प्रकृति है, ये जीव की प्रकृति है कि किसी को सताने वाली बात बोलना जो उसके मन को अच्छी न लगे। ऐसा व्यवहार में हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए, हम अपने किन्हीं उसके किए हुए या जो हमको नहीं अच्छे लगे थे उनका उत्तर प्रत्युत्तर देते हुए हम अपने कर्म बढ़ा लेते हैं। उसका क्या बिगड़ेगा वो नहीं मालूम, पर हमारा तो जरूर बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि हमने द्वेष, राग और द्वेष, अब बोलते हैं ना तो यहाँ राग ठीक है ना द्वेष ठीक है, ये दोनों ही। और ये जीव का स्वभाव है कि वो दूसरे को फॉलो करना चाहता है, दूसरे की नकल करना चाहता है। कोई उसको अच्छा लगे तो सोचता है मैं भी ऐसे करूं। अच्छा बुरा तो बाद में मालूम पड़ेगा जब करने लग जाओगे, लेकिन एक बार नकल करने को तैयार होता है। कोई सुंदर चीज दिखे तो सोचता है मैं देखते जाऊं देखते जाऊं, चाहे वो आंखों को ही प्रिय लग रही है, लेना देना कुछ नहीं है, पर उतना टाइम राग में फंस गया। राग में राग हो जाए तो निकलना बहुत मुश्किल है। द्वेष से तो फिर छुटकारा जल्दी मिल जाएगा, राग में मोह में छूटना बहुत मुश्किल है। तो बोलते कि इनसे कैसे छूटा जाए, पर इसमें छूटने के लिए क्या है कि ये एक जैसे नहीं रहता है। ये स्वभाव हमारा प्रतिक्षण हर मोमेंट में बदल रहा होता है। और उस वक्त बोले ज्ञानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा तो अज्ञानी भी नहीं छोड़ेगा। अब दोनों का मेल कैसे होगा? ज्ञानी बोलता है वो ज्ञानी शराब नहीं पी सकता, अभी बताए ना। ज्ञानी जो निषिद्ध कर्म है उनको कितना भी उसको शराबियों के ठेके पे छोड़ दो ले जाके, उसको देख के दूसरा छोड़ तो सकते हैं पर ज्ञानी को पिला नहीं सकते। वो पीने की एक्टिंग तो कर सकता है, अपने आप को उनके जैसा साबित करने के लिए एक बार नकल तो पीने की कर सकता है कबीर के जैसे, पर वो पिला नहीं सकता उसको। हाँ ये बात जरूर है कि उसको देखकर, क्योंकि जो स्ट्रांग है तो उसको देखकर मन नकल करता है, अरे इसके जैसे हम भी बने। अगर हमारे पुण्यों के प्रताप से एक क्षण के लिए कोई संत मिल जाए, संत मनोवृत्ति का मिल जाए, कैसे कैसे डाकू उंगली माल हुए, ऐसे ऐसे संतों का संग करके क्या हुआ, एक क्षण में मन पलट गया। वो तो डाकू है, वो तो मर्डर करता है, वो तो कितनी की उंगली काट के उसने माला बना रखी थी। हिंसा की, द्वेष की जो मनोवृत्ति थी बहुत स्ट्रांग थी, उसकी प्रकृति वैसी थी। अब उस प्रकृति को बदलना कितना मुश्किल है, उससे भी हाँ। तो जो आदमी निरीक्षित विवेक नहीं कर रहा है, होश में नहीं है, तो वो तो उसको पता ही नहीं है कर्म क्या है, कर्मों का फल क्या मिलेगा, भगवान है कि नहीं। भगवान नहीं, हम नहीं मानते, कर लो क्या करोगे, क्योंकि वो अपनी अज्ञानता को पुष्ट कर देता है। क्योंकि उसमें शरीर का बल होता है, किसी किसी में शरीर का बल होता है। उस चीजों को क्यों यूज कर रहा है, उंगली माल को या जैसे डाकू हो गए, उनमें शरीर का बल है, पारुष्य में ताकत है। उस ताकत के उन्होंने अपना एक ग्रुप बना। अब ये आतंकवादी से लोग कितने डरते,
क्योंकि उन्होंने अंत तक फैला रखा है, उसी को बहुत कुछ अपने आप को बढ़िया समझते हैं वो। क्यों कि वो उनको किसी ने कुछ ऐसा बोला या एक बार मारपीट के चक्कर में आ गए तो वो बदला लेने के चक्कर में भी वैसा बन जाते हैं। नकल करता है ना मन। अगर मन द्वेष में कि मैं इसने मेरे को ऐसे मारा मैं भी मारूंगा इसको, अब उसके लिए फिर वो अपना वो ग्रुप तैयार करेगा और वैसा ग्रुप मिल जाएगा, वैसी प्रकृति का ढूंढ लेगा और वो प्रकृति सहज में मिल भी जाएगी। जो जैसा रहता है ना खोजी वैसा ढूंढ लेता है। एक बार बल मिल गया, लेकिन अब बोलते हैं इनका उद्धार कैसे होएगा? ये तो अपनी ताकत को बढ़ाते चले जाएंगे और ज्ञानी अपनी ताकत को बढ़ाता चला जाएगा, तो दोनों में मेल नहीं होएगा। दोनों जो ऐसे ऐसे संत महात्माओं को वो मार देते थे, जब वो हवन करते थे यज्ञ करते थे तो राक्षस उनको मार देते थे। उनका काम ही, राक्षसों का काम ही है। राक्षस कोई सिर पे सींग नहीं, राक्षस वृत्ति है, एक राक्षस मनोवृत्ति है, हिंसा की वृत्ति है। किसी अच्छे आदमी को काम करते हुए देखो तब उसको कैसे डिस्टर्ब करना, उसके अंग में भंग करना, उसका हवन को पूरा नहीं होने देना, उसकी साधना में उसको दोष लगाना। ऐसे ऐसे संत महात्मा हो गए, बुद्ध हुए। कैसे बुद्ध हुए वो? जब उसको ये सुध ही ना रहे कि तुमने मेरे साथ क्या व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार। बुद्ध होना कितना मुश्किल रहा होगा बुद्ध को। बुद्ध एक स्थिति है कि साधना करते करते वो बुद्ध स्थिति को पहुंच गए। कैसे बुद्ध हुए वो? कि लोगों ने इतना सताया लेकिन उनको ये भान नहीं रहा कि तुमने मेरे साथ ये किया था, तुमने मेरे साथ ये। तो प्रकृति है, कोई ना कोई तो बोलेगी, ये प्रकृति है। बुद्ध बनने के लिए ये जरूरी है कि लोग आपको टॉन्ट करें, लोग आपके चरित्र पर लांछन लगाएं, ये जरूरी है। रात होगी तो दिन का महत्व है, रात ना देखी तो दिन का क्या महत्व है कि कितना उजेला है। इसीलिए राग और द्वेष ये एक है, ये प्रकृति के गुण है। लेकिन जो आदमी इतना हो जाएगा तो बदलने का तरीका है कि उसका थोड़ा सा गुण बदलेगा और फिर उसके ऊपर वो नकल करने की देखेगा। और संतों की ये बड़ी उच्च अवस्था है, अभी शायद इसमें वर्णन नहीं आया है, हो सकता है आगे आ जाए या ना भी आए। तो जो बुद्ध होते हैं ना, बुद्ध की शरण में जाते से ही मन एक ही प्रकार है बस। पर वो मिलना कैसे? मूर्खों को मिल जाए तो वो उसको भी पिलाने के देखेंगे, क्योंकि वहां सारे पियक्कड़ है, तो वो उसको क्या पता कि ये बुद्ध है। लेकिन बुद्ध के अस्तित्व से बुद्ध जाना जाएगा। बुद्ध एक स्थिति है कि जहां उसको ये होश ही ना रहे, उसके साथ कैसा भी तुम व्यवहार करो, कैसा भी तुम उसको वो करो, लेकिन उसको बुद्ध को कहते हैं कि बुद्ध का नाम बदनाम करने के लिए उस वक्त उस जमाने में एक बहुत सुंदर स्त्री रही, और बुद्ध का नाम खराब करने के लिए दुष्टों ने एक ये षड्यंत्र रचा कि इस स्त्री को मारकर जहां बुद्ध रहते हैं इनके अहाते में गड़ा दिया जाए और फिर खोज करी जाए, पुलिस में करो, यहाँ करो कि भैया देखो वो स्त्री लापता है, अब देखो कहाँ है वो, कहाँ है, तो वो मिलेगी तो उनके हाथे में। तो इसका मतलब कि ये उसका यूज करना चाहते थे। और ऐसे बुद्ध बनते हैं। ऐसे ही ये लांछन, ये दोष जितने भी संत महात्मा हुए हैं सबको लगेगा, और लगना चाहिए, खूब खूब लगना चाहिए। क्योंकि वो बुद्ध बनेगा जब ही, अगर वो ना हो तो वो बुद्ध नहीं बन सकते। उनका पैर धो के पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि वो बुद्ध बनाने के कारण है। वो कितनी दया वाला है कि अगर वो ऐसा ना करते तो बुद्ध कैसे बन जाता। अभी हमको द्वेष होता है, ज्ञानी द्वेष नहीं करेगा। ऐसे प्रकृति के लोगों से ज्ञानी कभी भी द्वेष नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि उनको मालूम है कि ये मेरा मल धो रहे हैं, पाप होने ही नहीं देंगे। पाप होंगे, होने नहीं, एक तो पहले तो खत्म हो गए, बुद्ध बन गए, और अब होने नहीं देंगे। कौन लोग? ऐसे लोग। तो बलिहारी है उन लोगों के ऊपर। तो कहते हैं उन्होंने उसको गढ़ा दिया, और अब जो है राज्य में ऐसी सूचना फैल गई कि कोई स्त्री मिल नहीं रही है, बहुत सुंदर स्त्री है, और वो सत्संग सुनने आती थी, और आप लापता हो गई, पता नहीं यहाँ घर पहुंची नहीं, कहाँ गई वो। धीरे धीरे लोगों ने कानों में फुसफुस शुरू किया कि बुद्ध इस स्त्री से प्रभावित थे और वो कुछ गड़बड़ जरूर इन्होंने की है, इनके कहीं छिपाई होगी इन्होंने, और इनको खोद के भी देखा जाए कहीं गढ़ा दिया होगा तब भी नहीं मालूम। तो अब बुद्ध बड़े परेशान नहीं होते, लोग बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम है जब ये काम हमने किया ही भी नहीं है तो संगत को खुश होने दो,
उनको उनके बदनामी करने से किसी को खुशी मिल रही है, ठीक है। अब जिन्होंने उस स्त्री को मारा था और उसको जमीन में गाड़ा था, उनमें झगड़ा हो गया। अक्सर चोर जब भी पकड़े जाते हैं कि जब पैसे के लिए 2 जने 4 जने मिलके हत्या करो या चोरी करो और फिर उसको बांटने के चक्कर में ना बाद में झगड़ा हो जाता है और पुलिस सुन लेती है। और तब भी वैसा ही हुआ कि वो आपस में जिन्होंने उसका मर्डर किया था उनमें झगड़ा हो गया कि मुझे पैसे कम दे रहा है तो मैं ज्यादा लूंगा, मैंने ये काम किया मैंने। अब वो बुद्ध के ऊपर से बात कहाँ गई? अभी तक जो बुद्ध को दोषी दे रहे थे वो सब वहां पकड़े गए। लेकिन उस वक्त बुद्ध क्या करेगा? क्षमा कर देगा, क्योंकि उसकी प्रकृति है। वो कब बदलेगा? उसका बदलने का पॉइंट कब आएगा? या तो हम टिट फॉर टैट कर सकते हैं, उसको फांसी की सजा दिलवा सकते हैं हमारे एक कहने पर, क्योंकि उसको तो रंगे हाथ पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई। अब बुद्ध क्या करेगा? अब बुद्ध क्यों कर देगा माफ? उसको सजा तो मिलनी चाहिए, चोरी की है, पकड़ा गया है। अब कोई छिपाने वाली बात भी नहीं रह गई है कि चोर स्पष्ट हो गया है कि इसने मारा है, इतने पैसे लिए हैं और ये सब हो गया। ऊपर उल्टे बुद्ध को दोष ठहराया जा रहा था, क्योंकि बुद्ध की प्रकृति है क्षमा करने की, दया करने की, करुणामय है। उतनी होने के बाद भी जो खुद को फांसी लग जाती और खुद चढ़ जाते फांसी पर बिना कुछ बोले, लेकिन अब दूसरे को फांसी पर से बचा दिया। बोले नहीं कोई बात नहीं, इसने जो किया। दयानंद ऐसे ऐसे संत हुए हैं हमारे। दयानंद को मालूम थी, जब मालूम पड़ी ना कि मेरे जो खाना बनाने वाले हैं इन्होंने मेरे को जहर दिया है दूध में, कांच को बहुत बारीक घोटकर पीसकर दूध में पिला दिया है और अब मैं मरूंगा, बचने का कोई उपाय नहीं है। ये दयानंद को मालूम पड़ी कि इसने मुझको जहर दिया है, किसी के कहने से, चाहे किसी के कहने से दिया हो, पर कहने वाला और देने वाला दोषी तो बराबर है। लेकिन यहाँ दयानंद बुला के क्या कह रहा है? इधर आओ, अब यहाँ से भाग जाओ। ये तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे भाग के जाने के, मैं तुमको पैसे भी दे देता हूँ, आपको किराए भाड़े के खाने के 2-4 दिन पैसे लगेंगे, ये पैसे भी ले जाओ और अब आप यहाँ से बाहर जाओ। नहीं तो जो मुझको मानते हैं, मेरी बातों पे ध्यान देना, जो मुझको मानते हैं वो तुझको मार डालेंगे, तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो सारी भीड़ एक साथ हमला करेगी और वो सुन मेरी कोई बात पाएगा नहीं, और तू, मुझे तो मरना ही है, मैं तो मरूंगा ही, अब बचने वाला नहीं हूं, और तू भी मरेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तू यहाँ से उल्टे पैसे भी दे रहे हैं किसको? हमारे में और उसमें क्या फर्क है? ये फर्क रहेगा, हमेशा रहेगा कि जो ज्ञानी जन है, जो संत जन है, वो क्षमा करने का उनका एक हैबिट है, एक उनकी प्रकृति है, ये गुण है उनमें, विशेष गुण है कि वो कितनी भी कोई गलती करे, अरे चल जान दो, हम क्या घिस जाएंगे, माफी मांग लो, जाके पैर पकड़ लो, झूठे झूठे नहीं, सच्ची में, मन से। तो क्या हुआ? दुष्ट आदमी खुश हो गया, देखो मेरे से इतने बड़े होंगे, झूठे थे जब तो माफी मांगने आए मेरे से, गलती तो करी, माफी मांगे तो क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये संतों में, संतों की जो ये क्षमा की जो वृत्ति है, दया की जो वृत्ति है, उसका मन पलटने के लिए बस है। उसका मन कैसे पलटा? संत के कारण। केवल एक तो उनकी दृष्टि, एक तो वो ऐसा कोई ना भी हो और केवल समूह खा के बैठ, और अपने पुण्य, उसके पुण्य तो है ही नहीं, वो तो आ ही नहीं सकता। अगर बाई चांस गलती से सत्संग में आ भी जाए संत के सामने, तो ये पुण्य क्षण भर के लिए, तो वो क्या करते हैं? अपना पुण्य दे डालते हैं। बुद्ध उसी को ही बोलते हैं जिसको ये होश ही नहीं है कि वो क्या दे रहा है, कब दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि वो बुद्ध है, इसीलिए वो बुद्ध है। वो ज्ञान की एक उच्चांक अवस्था है जहां उसको ये होश ही नहीं रहता कि अपना भी दे डालता है, हमको नहीं मालूम रहती है उसकी परमात्मा में लय स्थिति है। तो स्वामी रामकृष्ण बोलते थे, माँ धनराशि खत्म ही नहीं होने देती, बोले जब थोड़ा सा लगता है क्या बोलूं तो धन दे देती है, बोलने के लिए, बांटने के लिए, देने के लिए। वो अपने आप धनराशि ठेलती रहती है, क्योंकि वो संत परमात्मा से लय रहता है, उसकी वृत्ति एकाकार रहती है, वहां जुड़ी रहती है, तो वो उसका योगक्षेम वहन करते हैं।
ऐसा संत कोई मिल जाए, ऐसा जो भगवान से जिसकी वृत्ति तदाकार है और जो अपने उसमें ही ले रहता है, उसको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। पहली बात, कितने भी वो उसमें पहुंच जाए, पीने वालों के साथ में, खाने वालों के साथ में, वो ज्ञानी नहीं पी सकता। अब उसके ऊपर अपना इफेक्ट दूसरे पर डाल दे, दूसरों का नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी वो खुद कच्चे है, वो खुद नहीं पी रहे, लेकिन दूसरों को पार नहीं कर सकते। खुद तो नहीं पिएंगे चलो, पर उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि छकी दृष्टि जा पर पड़े, रोम रोम छक जाए, देख ले और एकदम पलट जाए। कितना भी कोई दोषी हो और बोले जब आप देख लेते हो तो आपका ही हो जाता है, पीछे से चाहे कितनी बकवास करे, लेकिन सामने आया टीवी में देखने का और प्रत्यक्ष देखने का ये गुण है। एक कोई प्रोग्राम हम टीवी में देखें, एक कोई प्रोग्राम हम घर में एक दूसरे से सुने, सुनना अच्छी बात है, लेकिन सामने देखने का क्या प्रभाव है, वाइब्रेशन, उसका जो प्रभाव है ना वो सर्वत्र बढ़ता है। और कब किस क्षण कौन घटना घटे जाएगी वो किसको भी मालूम रहता है। तो जो राग और द्वेष वाले व्यक्ति हैं, जो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, वो कैसे बदलेंगे? क्योंकि वो प्रकृति भी बदलती रहती है, उनमें भी थोड़ा बहुत जो पुण्य पाप रहता है वो हमेशा नहीं रहता है। एक क्षण ऐसी वृत्ति आई, आत्महत्या कर ली, आत्महत्या करने के लिए एक क्षण ही आता है बस, अगर वो क्षण निकल जाए तो फिर नहीं मरेगा। उस क्षण के बाद तो वो कहता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मर रहा हूँ, मैंने ये खाली गोली खा ली, मुझे बचा लो, मेरे पर दया करो, लेकिन अब वो नहीं बच सकता। क्यों नहीं बच सकता? वो उस वक्त उस प्रकृति के प्रभाव में इतना ज्यादा था वो कि अब उससे निकलना मुश्किल है। कोई भी कोई मर्डर कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उस वक्त वो गुण जो उसका है, जैसे अभी बोला ना कि ज्ञानी शराब नहीं पी सकेगा, तो दुष्ट लोगों की भी जब ऐसी मूर्ख जो ज्ञानी उस वक्त अज्ञानता का ढेर उसके सामने आ गया, उसकी प्रकृति उसका प्रारब्ध उस वक्त फल देने को तैयार है, तो उस फल को उस वक्त वो नहीं बच सकता, उसको वैसा ही वातावरण मिल जाएगा, नहीं बचने वाला। बोले फिर क्या होएगा? फिर जब उसके पुण्य पाप का एक क्षण के लिए थोड़ा परिवर्तन आएगा, तब फिर उसका जो मन है, ये मन का एक स्वभाव है कि दूसरों की नकल करना। हम किसी को देखें भजन अच्छे गा रहा तो हमको भी लगेगा हमें भी गाना चाहिए, चाहे वो एक क्षण के लिए होगा। कोई अच्छा बोलते हैं तो हमको भी लगेगा हमको भी सीखना चाहिए। कोई अच्छी चीज देख लो हम, तो हमको लगता है, ये प्रेरणा मिलती है। तो प्रेरणा स्रोत कब मिलेगा? कि जब हम किसके संपर्क में आते हैं। तो द्वेष और राग तभी मिट सकते हैं जब हम सत्संग के, सत्संग भी नहीं मिलता है, बिना सत्संग के राग द्वेष छूटता भी नहीं है। और सबसे बड़ी है भैया कृपा, भगवान की कृपा जिसके ऊपर मौज में है, भगवान गुरु महाराज की मौज, गुरु महाराज की कृपा हो जाए तो वहां राग है ना द्वेष है, वहां कुछ भी नहीं, वहां ना पुण्य है ना पाप है, वहां पर केवल शून्य है। वहां पर आवागमन जो उसमें लय हो जाता है, तो वहां ना राग है ना द्वेष है ना पुण्य है, ना वहां कुछ नहीं बचता। वहां बुद्ध स्थिति है, बोध को प्राप्त हो गया। बोध मानी ज्ञान। पूरा अगर कोई ज्ञानी हो गया तो वो किसी को भी कर्मों में हित नहीं करवाएगा, तो उसको मालूम है कि ये छोड़ के दूसरा करने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी योग्यता, उसकी IQ लेवल जो है वो उसी तरीके से। उसको एकदम अज्ञानी को बोले कि तू ऐसे कर, समाधि में चले जा, ध्यान कर, वो नहीं कर सकता। ध्यान तो आखिरी सीढ़ी है। पर करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, जिन्होंने संगत करी हुई है फिर उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाती। एक ही क्लास में बार बार बैठो तो क्या होता है? कम से कम वहाँ बैठने का अनुशासन, हमको उतनी क्षमता, उतनी योग्यता, जैसे प्ले स्कूल में सिखाते ना डिसिप्लिन, कम से कम हमारा जो मन चंचल है वो हमारे शरीर के ऊपर उसका असर आता है। तो कम से कम अब इतनी देर बैठे तो क्या हुआ? शरीर अनुशासन में आ जाता है। प्रत्येक इंद्रिय जो काम करना है, जो निहित है और विहित है, इंद्रियों को ये समझ में आने लग जाता है कि ये काम गलत है। ऐसे अभ्यास करने से क्या होगा? ये सही है, ये गलत है। जैसे आंखों का काम है देखना, ये राग और द्वेष से कैसे छुटकारा मिलेगा? बिन सत्संग विवेक ना हुई। सत्संग में फिर थोड़ा विवेक जगेगा। कैसे? कि आंख तो है, इनको देखना तो है, लेकिन किसी को गलत निगाह से देखना पाप है। कैसे देखो? सबको मात्र दृष्टि से देखो,
बाह्य दृष्टि से देखो तो देखना तो है, आँख का काम है, कान का काम है शब्द सुनना। अब ये राग और द्वेष दोनों है। हमारे लिए कोई अच्छी बात करे तो हमारा मन राग में फंस जाएगा, अगर हमारी कोई प्रशंसा करे तो हमको लगता है दूसरे दिन भी वहीं चलो। आज किसी ने हमारी बड़ी प्रशंसा कर दी तो ये मन बड़ा ठगिया है, कल हमको बोलेगा चलो वहां चलते हैं। अब आप विचार करो क्यों चलना वहां, क्योंकि हमको अपनी तारीफ सुननी है, वो हमारी तारीफ करेगा। जहां हमको खटाखट लगते हैं वहां जाने में हमारा मन नहीं आता, मन को अच्छा नहीं लगेगा। तो राग और द्वेष दोनों से परे। सारी इंद्रियां अपनी अपनी ओर भगाती हैं, दोनों बंधन का कारण है। जिब्बिया अलग द्वेष करवा देगी, पटाख से बोलेगी कुछ का कुछ, तो सामने वाला द्वेष करने लग जाएगा, वो भी अज्ञानी वो भी अज्ञानी। ज्ञानी नहीं करेगा, लेकिन अज्ञानी क्या करेगा, वो टिट फॉर टैट करेगा। मेरे को ऐसे बोला तो हमको कम है क्या, हम भी जवाब दे सकते हैं। जवाब तो सबके चलती है, हाथ सबके चलते हैं, डंडा सबके पास है, सब समर्थ है। जैसा भी प्रकार आप करोगे उस जवाब देने को तैयार है वो। तो इस तरीके से सारी इंद्रियां हमको अपने अपने विषयों की ओर भगाती हैं और हमको सोचने नहीं देती, तब हमारा राग द्वेष और परिपक्व हो जाता है दोनों साइड। लेकिन जहां ज्ञानी मिलेगा वहां एक साइड से राग और द्वेष कितना करेगा कोई। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी मिल गया तो वो खूब करो, राग भी करो द्वेष भी करो, लेकिन उसको मतलब ही नहीं है, क्षमा कर देगा चलो जान दो। तो क्या हुआ, अब द्वेष किससे करोगे, एक तरफा नहीं चलेगा ना। धीरे धीरे राग द्वेष उसका खत्म होने लग जाएगा, लेकिन वो प्रकृति के अनुसार मिलना नहीं चाहेगा। यहाँ बात आ रही है प्रकृति की, कि जिसकी प्रकृति है वो वैसी प्रकृति को कायम रखेगा। अज्ञानी अज्ञानी की प्रकृति, ज्ञानी ज्ञानी की प्रकृति। अब सुधरना बड़ा मुश्किल है, उस वक्त उसको शब्द लगता नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए ज्ञान देने के लिए तो उस समय उस वक्त नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, कि उस समय उस प्रकृति के उसमें वो अधीन है। तो क्या करना, स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट। उसी वक्त उसको सुधारने का ठेका क्यों ले रहे हो, उसी वक्त सारा राग द्वेष क्यों बता रहे हो, थोड़ा वेट करो। या तो इतना सामर्थ्य हो कि देखते से ही बदल जाए, नहीं तो क्षमा करते रहो, उसको इग्नोर करते रहो, उसको माफ करते रहो, उसके ऊपर दया करते रहो। जितनी जिसमें अक्ल है उतनी तो बात करेगा, तो क्या होगा, उसकी जो वृत्ति राग द्वेष की है वो खत्म हो जाएगी। राग द्वेष की वृत्ति को पहले तो अपनी खत्म करो, दूसरे की कोई परवाह मत करो, हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन अपन जब दूसरे से राग द्वेष नहीं करेंगे तो दूसरा वाला करो, कितने दिन करता है। बुद्धि तो हमें ही बनना है ना। राग द्वेष की वृत्ति कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, हमारी अपनी इंद्रियों को हमको रोकना है। जो ज्ञानी है थोड़ा सा भी सत्संगी है, थोड़ा सा भी समझ रखता है, तो ज्ञानी आदमी और अज्ञानी मूर्ख आदमी में ये फर्क रहेगा। मूर्ख से क्या बोलिए, कोयला हो ना उजरा से नौमन साबुन ला, कोयला कभी उजरा हुआ है आज तक, वो वैसे ही रहेगा। आप ये मान के चलो। अब सुधरना किसको है, अपने आप को। उसके शब्दों को लेते जाओ, गौर करो और फिर छोड़ दो, फिर प्यार करो। कर सकते हो, प्यार नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, चुप तो बैठ सकते हो। तो उसका बदलने का हमने ठेका नहीं लिया है, लेकिन हम अपने को बदलने के लिए हमारी सारी इंद्रियां विरुद्ध दौड़ती हैं, तब हमको उनसे रोकना है। न राग करना है न द्वेष करना है। ज्ञानी ज्ञान से आगे बढ़ सकता है, हमेशा होश में रहे, कोई भी काम ऐसा ना करे जो कोई उंगली उठा। बोलो सद्गुरु भगवान।